अस्सलाम वालेकुम। वैसे कहते हैं कि तीन तिगाड़ा काम बिगाड़ा, पर हमारी किस्मत में तीन जो है ना बहुत लकी नंबर है हमारे लिए। तो इसीलिए अल्लाह पाक जो भी कचरा अचरा पचरा आता है तो वो हट जाता है। बाकी आपको दिखते तीन ही है, लेकिन 3.5 है। मेरी पीनू भी है हमारे साथ। और जैसे कि मैं बताई पिछले व्लॉग में कि हमारे घर में कुछ खुशी का होने वाला है, आज एक कुछ चीज़ दिखने वाली है। तो मैंने आपको 2-3 दिन पहले के व्लॉग में बताई थी कि लो निकालो कि मेरे अली ने मेरे को बिना बताए मेरे से कुछ लिए बिगर एक गाड़ी ली। तो लेकिन कैसा है ना, उसने उसके ताकत के हिसाब से उसने सेकेंड हैंड गाड़ी मतलब चूज करी लेने के लिए, और लेके आके मुझे नीचे दिखाया। तो मैंने उस टाइम उसको बहुत अप्रिशिएट किया, शाबाशी दी, क्योंकि देखो वो खुद से जब कदम उठाया तो वो सेकेंड हैंड से ही स्टार्ट किया, तो आगे जाके नया भी हो जाएगा। लेकिन फिर से दूसरे दिन वो मेरे बात है ना, मेरे मन में वो चुप रही थी कहीं ना कहीं। लेकिन मैं चाहती थी कि वो खुद अपनी चीज़ों से बोले। फिर वो लेकर गया तो बोलता मम्मा इसमें काम फिर बाद में आगे जाके यही परेशानी नहीं होगी इसमें। तो मैंने बोला बेटा मैं यही चाहती थी कि तू खुद ये चीज़ें फील करे। तो बोले कि अभी मेरा बजट कम है ना मम्मी। तो मैंने कोई बात नहीं, एक काम करती हूँ, चल दिवाली गिफ्ट मैं तुझे थोड़ा दे देती हूँ। मेरा जो है मेरे बच्चों का ही है ना, और मेरे बच्चे अगर यूज़ नहीं करे तो फिर क्या फ़ायदा यार, क्योंकि ऐसे अरे गहरे लोग तो बहुत खा के चले जाते हैं। तो मेरे बच्चे लागे ले थोड़ा। तो फिर मैंने बोला कि चल मैं थोड़ा सा तेरे को टोकन देती हूँ। जैसे बुलेट अमीन ने लिया था ना, तो वो उस टाइम पे भी मैंने उसको टोकन मनी दी थी, बाकी सब पैसा उसने ही दिया था। तो इसी तरीके से ये फर्स्ट टाइम हुआ कि अली को मैंने बोला कि है ना अली कि चल मैं टोकन देती हूँ। टोकन भी क्या है, थोड़ा बहुत तो उसने भी डाला है, दो हो जाएगी अपने पास, है ना। हाँ हाँ, तो फिर हमने डिसाइड, मैंने नहीं इसने डिसाइड किया, और मैंने बोला कि चल मैं टोकन के तौर पे जो थोड़ा बहुत है वो मैं देती हूँ, तू नई गाड़ी ले। हाँ बोला चलेगा मम्मी, मैं EMI भर देता हूँ सब चीज़ें। ये देखो ये बुलेट के टाइम पे भी टोकन मैंने ही दिया था। बोल बोल बाकी पैसे मैंने भरा, ये मेरे साथ ऐसे ही लड़ता है बोलकर। तो आज फिर मैंने अली को भी यही चीज़ करी, और कल ही दिया नहीं, आज सुबह ही से ट्रांसफ़र किया भाई। और इसने भाई साहब ने पहले टोकन दे दिया था, तो इसकी गाड़ी आके खड़ी है, कब से मेरे पीछे लगा, चलो ना मम्मी गाड़ी लेकर आते, चलो ना मम्मी। तो अभी हम जा रहे हैं गाड़ी लेने के लिए, और इसमें सोने पे सुहागा, आज ये भाई साहब की छुट्टी भी है। शायद साथ दिख रहा लाल कपड़ा, अमीन की दुल्हन है वो, अमीन की है, अमीन की है। हाँ मेरी है, थोड़ी होगी, अरे वाह, फुल पटाखों के साथ लेगी अमीन की दुल्हन। और पतली भी रहेगी, कि मोटी नहीं रहेगी। Oh my God! ये अली की दुल्हन है, अली की दुल्हन। अली आएगा अभी उसका घूंघट उठाने के लिए। हेलमेट ये वाला वाइट चाहिए था ना मुझे। हेलमेट पे आपने क्या किया है? मेरा सिग्नेचर करी हूँ, वो कीमती सिग्नेचर है मेरे। और ये एक पार्किंग की जगह एडजस्ट करके हम लोग, ये देखो एक बगबैन वहाँ पे आएगी, दूसरी बगबैन, ये हमारा साहबजादे ज़बरदस्ती का रखे यूज़ करते चार्जिंग वाली बाइक। और उसके आगे जो अली ने लिया था सेकेंड हैंड बाइक उधर खड़ी है। ये इतनी सारी बाइकें मैंने इसको अब जाके वो पहले बाइक दे दे वापस, और हमारी पार्किंग इधर। और मेरे को और मेरे बेटों को दोनों को लगी है बहुत ज़ोर से भूख, तो अब मैं जा रही हूँ मच्छी फ्राई करने। और जो मेरे घर पे गेस्ट आने वाले उनका भी कॉल आ गया है, वो ऑन द वे है, तब जाके फटाफट फ्राई करती हूँ फिश। अरे क्या खुशबू, हाँ खा के देखो फिर मजा कैसे आता है। चलो आ गए मेरे मेहमान, और अभी लग रहा है खाना। फिश भी मैंने फ्राई कर, अभी एक बार निकाली हूँ, हाथ धो लो। चलो रात को खाना वगैरह खा के मेहमान गए, और 10-15 मिनट बाद जो मेरी तबीयत ख़राब हुई है, इतना मेरा प्रेशर डाउन ना। अमीन अली दोनों ने मुझे लाके चॉकलेट खिलाए, क्या क्या कर रहे। अब भी जस्ट मैं बाहर आई हूँ उठकर। आपको पता है कितना बजा है? 1:45, और अभी तक AC बंद नहीं हुई है। मैं जस्ट बाहर आई तो यहाँ आने के साथ फिर से मुझे ऐसे ईचिंग, इतनी गर्मी लग रही है, और नेचुरली मतलब क्लाइमेट इतना गर्म लग रहा है, तो उसकी वजह से मेरा प्रेशर इतना डाउन। और फिर कल इतना सारा खाना बनाई, फ़िश फ्राई करी किचन में खड़े रह के। अच्छा है कि वो खाना वगैरह बना के खाने तक तो सब सही था, और अभी भी देखो मुझे है ना लग रहा है ना एलर्जी जैसा। ये देखो सब सूज गया है, पता नहीं यार क्या हो रहा है क्या नहीं, पता ही नहीं। ठीक है अभी जो भी होगा
जो अल्लाह को मंजूर है वही होगा। बस जो है मेरे दिल में वो अल्लाह जानते, उसके पहले ना हो बस। मैं कभी भी आपको ऐसे इत्मीनान से बैठ के बात करते हुए कभी नहीं दिखती हूँ ना। बस एक टाइम बीच में एक ऐसा वक्त आया था, ऐसा चीज़ें हुई थी कि बहुत मतलब बैठ के इत्मीनान से बातें करना बहुत ज़रूरी था, और वो भी बहुत थोड़ा बहुत ही थी। लेकिन उस थोड़े बहुत में लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपनी अपनी थॉट बनाई, और जिसके लिए जो चीज़ें हुई थी वो तो अलग ही दुनिया चल रही थी। तो इसीलिए मैंने बोला छोड़ो, दुनिया हमसे है, हम दुनिया से नहीं है। तो इसीलिए मैं हंसते खेलते हमेशा आप लोगों के साथ ब्लॉग बनाती भी हूँ, दिखाती भी हूँ और रहती भी हूँ। तो आज जैसे मैंने कुछ काम सोची हूँ, जब उसका वक्त आएगा ना तो ऐसे ही बैठ के इत्मीनान से पूरा ब्लॉग उसी पे बनाऊंगी और उसी पे बात करके आपको दिखाऊंगी। पर अभी वो वक्त आया नहीं है, तो वो काम के लिए मुझे जाना था लोकेशन चेक करने, लोकेशन देखने के लिए। और जिनको टाइम दिया था वो बेचारे, उनका 3 बार कॉल आया, पर पता नहीं यार बिन बादल बरसात आ गई है। और बरसातों में जाना मतलब कभी रास्ते में भी आ सकती, तो इसीलिए मैंने आज थोड़ा सा गोल्ड को अवॉइड करी। पर जैसे बारीक बारीक चीज़ें जब भी मैं पहनना है ना तो मुझे 1 घंटा टाइम लगता है। मेरे बच्चे चिल्लाते यार आपका कितना टाइम लगता है, क्योंकि इतनी उलझ जाती है ना। बड़ी चीज़ें आराम से आप कैरी कर सकते हो और उसको संभाल के रख सकते हो, पर जो बारीक बारीक चीज़ें जो होती है ना, बहुत बारीक बारीक चीज़ें, ये बहुत मुश्किल होती है इसको संभालना भी, और इसका कलेक्शन जमा करना भी। हाँ वो भी एक टास्क है, जो कलेक्शन इसका मेरा जमा होता है। ये बहुत छोटी सी चीज़ है, बहुत एलिगेंट चीज़ है, लेकिन अगर आप इसको मोड़ तोड़ के रखो ना तो ये टूट जाएगी। तो बहुत स्पेशली इसको रखना रहता है सब चीज़ें, ये छोटी छोटी चीज़ें। देखो तो अभी मैं करने में आखिर मेरा एक ब्रेसलेट, इसका लॉक जो है मेरे हाथ से निकल गया, टूट गया। तो अभी इसको जाके ज्वेलर्स के पास ही फिट करना रहेगा। तो अभी सोच रही हूँ, अभी अमीन क्या बोलता है भाई, जाना है नहीं जाना है? तो कोई बताओ कैसे। चलो अभी बारिश तो हल्की हल्की हो रही है, चलो जाते जाना देखते थोड़ा हैं। अवॉइड इसलिए भी दिल चाह रहा है क्योंकि अमीन को फीवर आ गया है, और फिर अमीन जब अपने जॉब पे आएगा तो फुल एसी में बैठेगा, तो उसका फीवर फिर वो भीगेगा तो 10 गुना नहीं 100 गुना बढ़ जाएगा। तो ये दोनों चीज़ों में मेरा दिमाग कशमकश हो रहा है, और इसी चक्कर में शायद मेरे हाथ से, नहीं तो मेरे हाथ से कभी टूटता नहीं है। मैं बहुत इत्मीनान से एकदम शांत दिमाग से सब चीज़ें करती हूँ। उलझ तो जाती क्योंकि जितनी बारीक चीज़ें होगी, जितनी जिंदगी की भी आप जितनी छोटी चीज़ें रखोगे उतनी ज़्यादा उलझ के वो बड़ी होती है। ये ज़िंदगी का फ़लसफ़ा है। और ऐसे ये चीज़ें भी आप एलिगेंट और बहुत डेलिकेट चीज़ों को आप पसंद करोगे, पर इसको संभालना बहुत मुश्किल है, और इसको संभालने के लिए बहुत बड़ा जिगर भी चाहिए, दिमाग भी चाहिए। खरीदना बहुत आसान होता है यार, इसको संभालना और समेटना बहुत मुश्किल होता है। तो देखते हैं, अगर अभी अमीन बोलता है और बारिश का थोड़ा सा जाने जैसा बनता है तो इंशाल्लाह जाती हूँ, और हो सकेगा तो आपको दिखाऊंगी, क्योंकि मैं कुछ लोकेशन चेक करने जा रही हूँ। आखिर फैसला हो गया, बाहर हम निकल रहे हैं। हमें लिफ्ट दबा, क्योंकि पता नहीं फिर बाद में मुझे टाइम मिले नहीं मिले, इसको टाइम मिले नहीं मिले, क्योंकि उसके ऊपर बहुत सारी चीज़ें आगे फिक्स करनी है। तो पहले लोकेशन फाइनल हो, देन उसके बाद में सब चीज़ें काम। अगर ये नई चीज़ पसंद आई तो फिर उसको दूसरा बोल सकते हैं ना। तो ये सब चीज़ें होगी, अगर ये अवॉइड करूँगी तो फिर और टाइम लेगा। तो और टाइम मेरे पास है नहीं, और मुझे इतना टाइम देना भी नहीं है एक काम के लिए, तो इसीलिए निकल रही हूँ। क्या मस्त मैंने इसके मैच करता हुआ चप्पल भी पहनी हूँ, इसकी मैच करती हुई पर्स भी ली हूँ। माशाल्लाह जाकर तो हम आ गए, और थोड़ी सी सीक्रेट रहने दीजिए, बताऊंगी इंशाल्लाह। ये वादा रहा, क्योंकि मैं जब कोई वादा करती हूँ ना तो उसको पूरा करती हूँ, चाहे अच्छा हो चाहे बुरा हो। अब जिसको जैसा लेना है वो ले लो, जहाँ पे डालना है डाल लो, मेरे को कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। तो अमीन अभी लगा रहा है गाड़ी, क्योंकि बारिश थी इसीलिए हम गए थे गाड़ी से ही। और माशाल्लाह ये बहुत अच्छी अभी हमारी पार्किंग में सेटिंग कर दी है बैठने के लिए। पीछे बच्चे को है, सब देखो अरेंजमेंट है, एग्जैक्ट मेरी बिल्डिंग के नीचे ही है। इतना मौसम अच्छा बना है ना, तो घर जाने दिल नहीं कर रहा, दिल चाह रहा है कि थोड़ा देर यहाँ बैठूं और थोड़ा बहुत कश 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 करते, कश समझे कैसे।
हाय रे अल्लाह, कितनी बातें, कितनी चर्चा। होने दो, फर्क नहीं पड़ता। आप अपनी ज़िंदगी में जीना कभी मत छोड़ना, क्योंकि आप जीना छोड़ दोगे तो दुनिया जीना शुरू कर देगी। जब तक आप जियोगे दुनिया मरेगी, तो मरने दो, आप जियो बस। देख, मैं जो बोल रही हूँ ना, यही वाला ब्राउन भी है, और ये वाला देख, ये वाला, ये कौन सा था? ये शायद गार्लिक होगा। मिर्च गार्लिक नहीं चिली। कौन सा सॉफ्ट है, लेकिन कौन सा चाहिए? सॉफ्ट वाला तो अच्छा लग रहा है। ये हम लोग आए हैं ब्रेड लेने, क्योंकि मैं बनाने वाली हूँ सीख कबाब रोल, मटन सीख कबाब रोल। इसके लिए चाहिए थे ब्रेड, और इसी टाइप के ब्रेड चाहिए थे। देखते हैं कौन सा लेना। अरे यहाँ पे कुकीज़ भी अमी। टेस्ट करता हूँ अभी आपके बोलने पे। अरे ये तो वो रोटी है, रैपिंग भी अलग दिख रहा था। रैप पे कितना सॉफ्ट लग रहा था ना। कैसा टेस्ट? अच्छा, गुड। अब क्या खाने वाले हम लोग घर पे खाना हो? देखो, चौथी आइटम है, चौथी। और ये मैं क्या बैंड्रा से तुम लोग के लिए लेके आती थी ना। मेरे बहुत फेवरेट है ये, पर वो वहाँ पे का टेस्ट और यहाँ का टेस्ट का पता नहीं है। कैसा लगा? तूने तो टेस्ट कर लिया है ना। और वहाँ पे कॉस्टली भी बहुत है ना बेटा। चलो अब इसको खाते हैं। मैं इसको बोली कुछ नहीं खाते, और एक एक करके चौथा आइटम हो गया। इसमें क्या है? देखो बेटा, अच्छा चलो अभी खाली टिफिन ही बनाते और रात का सैंडविच का करते हैं। अभी का तो हो गया ना अपना। सेठ आदमी है, कासिम की छवि छाओ। क्या क्लाइमेट है ना आज का, क्या क्लाइमेट है यार। और हमने तो क्या मज़े ले रहे क्लाइमेट के, क्या क्या खा रहे, क्या क्या पी रहे, और मस्त। मैंने वहाँ पे बैठ के कश भी मारी हुई, कश भी। अब ये सब अंदर रख दे। चलो अब ले लिया, ब्रेड भी ले लिया। अब अंदर रख देता बेटा, वो प्लास्टिक में ही है। अब बिक के जाने वाले हम लोग, मज़े लेने वाले। बस दुआ करो भाई बुखार नहीं आए, अब बिस्तर ना पकड़े हम लोग, आराम से आराम से। सैंडविच सबके लिए बना। अमीन का तो टिफिन पैक भी हो गया, और मेरी क्वांटिटी के हिसाब से मैंने अपनी सैंडविच ले ली। पर ये मटन सैंडविच है, और मुझे थोड़े से लीव्स अच्छे लगते हैं, तो इसलिए थोड़ा एक्स्ट्रा मैंने उसके ऊपर बिछा दी, ताकि यहाँ देखने में भी मुझे अच्छा लगे और खाने में भी मज़ा आए। तो मेरे लिए मैंने हाफ से भी हाफ, जैसे हाफ करी, हाफ अमीन को पैक करी। सबवे में कैसे हम लोग हाफ लेते हैं, तो वो हाफ अमीन को पैक करी, उसका हाफ करके ये मेरे लिए बनाई हूँ। और उसके साथ मैंने अपने लिए बनाई गरम गरम चाय।
मौसम तो क्या ही बोलूं यार, बंद ही नहीं हो रही है बारिश। सब जो भी फ्रेंड लोग फोन कर रहे हैं, जो भी काम के फोन कर रहे हैं, तो ये बोल रहे यार कितना कंटाल आ रहा है, क्या मौसम हो गया, क्या बारिश हो गई है। तो मेरी आदत जैसे है, मैं हर सिचुएशन में भाई उसमें ढूंढ ही लेती हूँ कुछ ना कुछ माइंड फ्रेश करने की चीजें। तो इसलिए मैंने बस मटन सैंडविच बनाई, चाय बनाई, और नीचे भी आपने देखा थोड़ा सा अफरा तफरी कर आई, साथ में काम भी कर आए हम लोगों ने। तो ये व्लॉग बस यहीं पे एंड करती हूँ, और शाम को ये मौसम के साथ अच्छा वक्त बिताऊंगी, बिग बॉस देखूंगी, और फिर कल क्या बनाना है उसका सोचूंगी, और अगर तैयारी करनी है तो फिर रात को ही थोड़ी तैयारी करूंगी। तो ये सब चीजों के साथ मेरा दिन बीतता है, आप मेरे साथ जुड़े रहते हो, तो आपका दिल से शुक्रिया। लाइव आती हो तो इतने अच्छे अच्छे कमेंट्स लिखते हो, इतने सारे लोग जुड़ते हो मेरे साथ, तो इंशाल्लाह आएगा कुछ ऐसा वक्त भी आएगा कि आप ऐसे कल व्लॉग आएगा तो क्या आएगा, है ना। अभी तो फिलहाल सेटल जिंदगी चल रही है, तो उसको चलने देते हैं, और आता है कुछ जाता है, तो वो मैं थोड़ा सा आपको रुक के देने वाली हूँ, तो देखने में भी मजा आएगा। और जो आके गड़ा के वेट कर रहे हैं ना मैंने अपडेट की, तो उनको करने देते हैं। ठीक है, चलिए, अल्लाह हाफिज।